क्वेश्चन जो हमारे साथ चल रहा है। जी नाज़रीन, इसी बात पे अभी हम जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि अभी कहाँ के हवाला पे ही हम रुकेंगे कि मसीह ने कहाँ पर अपने आप को खुदा कहा है। जो डॉक्टर जाकिर नाइक और उससे मुतफिका दूसरे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं या जो एतराज़ात करने वाले लोग हैं, उनका इस एतराज़ का हम जवाब कलाम मुक़द्दस में से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी शफीक कमल साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या इसमें मज़ीद इजाफा करना चाहते हैं इस बात में? देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं कर सकता। बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार ऐसे हवाले, ऐसी स्टेटमेंट्स मसीह यीशु की हैं जिनसे पता चलता है। जी, यूहन्ना इस्तबागी ने एक वफद भेजा, उन्होंने जाके यीशु मसीह से दरियाफ्त किया कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। और मसीह यीशु ने इसका सीधा भी जवाब दिया जा सकता था कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि जाकर बता दो कि गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, जो कुछ तुम देखते हो, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, और ये सब कुछ जो कुछ तुम देखते हो जाके उनको जाके बता दो। तो अब ये सब कुछ जाके आप किसी को बताएंगे तो उसको पता चलता है कि ये पूरे पैकेज के साथ अगर कोई इतना इख्तियार रखता है तो ये खुदा के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो हमें एक शख्स जो पूरे इख्तियार और पूरी अथॉरिटी जो है जी उसका इजहार कर रहा है जी और उसका बयान कर रहा है, जी तो वो जो है वो खुदा ही हो सकता है। हाँ, एक शख्स में लश्कर है, अबलीस है, जिन्नात है, और उन्होंने जब यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तू वक्त से पहले हमें अज़ाब में डालने क्यों आ गया। तो आप ये देखें कि बदरूहें भी और अबलीस के कारिंदे भी इस बात को समझ रहे थे कि ये शख्स इलाही इख्तियार के साथ आया। तो हमें तो कोई उसमें मुबहम बात नजर नहीं आती कि वो खुदा नहीं था, बल्कि तूफान जब आया तो शागिर्द परेशान हो गए, कश्ती डूबने लगी, उन्होंने मसीह यीशु को सोए हुए को उठा तो उसने कहा थम जा। और इस बात ने वहाँ पर मौजूद लोगों को हैरान कर दिया कि ये शख्स कौन, कि तूफान, हवा और पानी और मुज़ाहिर कुदरत भी उसका हुक्म मानते। तो आप मुझे बताएं कि मुज़ाहिर कुदरत भी जिसका हुक्म मानते हैं वो खुदा के अलावा कौन था? आपको देखने वाली आंखें और समझने वाला दिमाग और सुनने वाले कान चाहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा अभी शफीक कमल साहब भी बात कर रहे हैं कि देखिए आसमान को बेसतूनों खड़ा करने वाला और ज़मीन की बुनियादें पानियों पर टिकाने वाला जो कायनात का खालिक है, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी की इलाहियत की बात चल रही है। तो शफीक साहब, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो हम आगे बढ़ें। अभी हम क्यों की तरफ चलते हैं। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं, मैं दोबारा से दोहराता चलूं कि मसीह ने क्यों बराह रास्त खुदा के तौर पे अपने आप को पेश नहीं किया, या दूसरे लफ्जों में ये कह दीजिए कि मसीह ने बराह रास्त अपने आप को खुदा क्यों नहीं कहा। देखिए बहुत सारी बातें हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मुर्दों को जिंदा करने वाला वही मसीह है, अब बीमारों को शिफा देने वाला, अंधों को आंखें दे रहा है, और देखिए गरीबों को खुशखबरी और साले नो मकबूल की मुनादी के इश्तहारात दिए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इसमें मसला क्या है? इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मजायका था अगर ये कह दिया जाता। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या ख्याल है आपका? आपका एतराज, जो आपकी बात मुझे समझ आई है कि मसीह यीशु अगर सब कुछ वही कर रहा था जो खुदा ही कर सकता है, और वो ये कह रहा था कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो इसमें मजायका क्या है? तो बराह रास्त क्यों नहीं कह दिया कि मैं जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, उसको कहना चाहिए था बराह रास्त जी। लेकिन मसीह यीशु के पास इल्म, हिकमत और मार्फत के तमाम खजाने मौजूद थे। वो इल्मुल गैब भी रखते थे। वो बनी इसराइल को बड़े अच्छे तरीके से उनकी साइकोलॉजी को समझते थे कि बनी इसराइल का अकीदा ये है कि अगर कोई इंसान ये दावा कर दे कि मैं खुदा हूँ तो वो उसको संसार कर देते थे, कुफर का फतवा लगाकर। और ये शरई उसूलों के मुताबिक, हाँ वो मुताबिक तो रेत ने ये इल्म दिया था, ये हुक्म दिया था ऐसा जी। तो बनी इसराइल यीशु मसीह को सिर्फ इसी हवाले से जानते थे कि ये यूसुफ के घर पे पैदा हुआ, नासरत का रहने वाला, इससे पीछे वो नहीं समझते थे।
चुनाचे जब मसीह अपनी प्री एग्जिस्टेंस के बारे में कहीं पे भी इशारा देता था कि पेशतर इससे कि इब्राहिम था मैं हूँ, यानी मैं इब्राहिम क्या, मैं तो कायनात के वजूद में आने से भी पहले से मौजूद हूँ, तो ये बात यहूदियों को खटकती थी, वो पत्थर उठा लेते थे कि उसको संसार करें। तो मसीह यीशु इस बात को समझते थे कि जो ही मैंने कहा कि मैं खुदा हूँ, तो ये तो इनकी आई साइट थोड़ी वीक है, ये मुझे संसार कर देंगे और मेरा मिशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। चुनाचे वो सारे काम ऐसे कर रहे थे जिससे पता चलता था कि वो खुदा हैं, लेकिन जानबूझकर अपने मुंह के अल्फाज उनको पढ़ाई नहीं दे रहे थे। जो हमने कहा यहूदी इस इंतजार में थे, वो ये समझते थे कि जितने भी काम है उनके साथ पता चल रहा है कि खुदाई दावा करना है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम 20, 30, 40, 24 घंटे इसके साथ रहते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन ऐसा फिक्र, ऐसा बयान नहीं दे रहा कि जिससे हम तो कोई ऐसी स्टेटमेंट उसके मुंह से निकल नहीं पा रही है या हम उगलवा नहीं पा रहे, क्लियर स्टेटमेंट जिसे रूमी हुकूमत समझ सके। यहूदियों का तो यहूदी बड़े चालाक थे, वो समझते भी थे, लेकिन मसीह यीशु जानबूझकर दरिस्ता तौर पर ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे थे। वो समझते थे कि ये मुझे संसार कर देंगे, ये एक रीजन थी कि जानबूझकर काम वो ऐसे कर रहे थे, बावर करवा रहे थे कि मैं खुदा हूँ, लेकिन स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। तो क्या मसीह के अंदर ये खौफ था? नहीं, खौफ नहीं है। मैं एक और बात भी आपको बताऊं, इसको मैं समझता हूँ कि ये उनकी हिकमत अमली थी कि उनका असल मिशन ये था कि 3 साल खिदमत के बाद सलीब पर कफारे के तौर पर अपनी जान कुर्बान करें। और क्रिश्चियनिटी के अंदर हमारा ये अकीदा नहीं है कि आपने मरना तो है एक दिन, तो आज ही क्यों ना मर जाए, जो नहीं, अपना मिशन कंप्लीट करना। मसीह सलीब पर मरने के लिए आए थे, उससे कभी खौफजदा नहीं हुए, लेकिन सलीब के अलावा कहीं अगर मौत का खदशा था तो मसीह ने अपने आप को बचाया। तो ये उसकी हिकमत अमली थी कि अपने मिशन को कंप्लीट करना जरूरी है। अच्छा जी, एक और आपकी बात हो गई है तो कि बाद लोग सोचते हैं कि मसीह को जब वो खुदा था तो पहले दिन दावा करना चाहिए था कि मैं खुदा। हाँ जी, जैसे बाज़ किताबों में है कि वो झूले में ही उसने जो था वो कह दिया कि मैं जी। अब बात ये नहीं है कि आपके दावे की वजह से आप खुदा बन जाते हैं। दावा तो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने खुदाई का दावा किया, लोगों ने उनको या तो कत्ल कर दिया, जैसे लोगों ने बहिश्तें बना दी, और ठीक है तो ऐसे लोगों का दावा माना नहीं गया। दावे करने वाले लोग मैं देखता हूँ कि 6वीं सदी में जब इस्लाम आया तो 7 झूठे दावेदार भी थे, उन्होंने नबूवत का दावा कर दिया, तो क्या उनकी नबूवत को किसी ने मान लिया? और इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा कर दिया, क्या उसकी नबूवत को किसी ने मान